बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, पहले मैं घर से आती थी, मैं घर थी, उसके बाद जब मैं वापस शिफ्ट हुई, मैं लॉ कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेरे अभी लॉ के पेपर चल रहे हैं। मुश्किल हालातों से मैं निकली हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं मीडिया में इस तरह की मेरी कमजोरी या देखो भैया, एसआई भर्ती रद्द कराने का मामला तो काफी दिन से चल रहा था, लेकिन आज हाईकोर्ट ने जवाब दिया है और ये भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग है वो 1 तारीख से 7 तारीख। हमारे साथ अंशु चौधरी हैं, हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने बहुत दिन तक यहाँ पर आंदोलन किया, बैठी रही और अभी भी उसी आंदोलन का हिस्सा है। क्या कुछ कहोगे आप, ये किस तरीके से आश्वासन को तोड़ना, क्योंकि 25 तारीख को महारैली में सरकार के नुमाइंदे आए, उन्होंने आश्वासन दिया और आज तारीख बढ़ा दी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही तो है आज राजस्थान के युवाओं का और राजस्थान की प्रजा का, कि आश्वासनों के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है मैम। आश्वासन से आश्वासन, आज भी तारीख हुई, इससे पहले भी जितनी तारीखें पड़ी सिवाय इन्होंने आश्वासन ही दिया था। लेकिन आज जो हमारे लिए जो शर्म की बात है कि आज हम ऐसी सरकारों के सानिध्य में बैठे हैं जो अपने ही पक्ष में एक अलग बयान देती है, दूसरी ओर एक अलग बयान देती है। एक ही जगह वो दो बयानबाजी कर देती है। एक तरफ सरकार बोलती है आज कोर्ट में कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ बोलती है कि जल्दबाजी करना गलत होगा, कैंसिल करने में जल्दबाजी करना गलत होगा। तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं, बताइए। शब्द उन्होंने लिया था कि अभी ये प्री मैच्योर स्टेज है। आप देखिए कि 1 महीने के इंतजार के बाद भी अभी भी प्री मैच्योर स्टेज जैसा शब्द कहाँ तक कहाँ जायज है। 5 साल में सरकारें भी बदल जाती है, लोग भी बदल जाते हैं, जी भी उठते हैं, मर भी उठते हैं। इतने कितने युवा इस चीज से गुजर भी जाते हैं और इस चीज के अंदर आप भी जाते हैं। आप देखिए, जयपुर के अंदर 5, 7, 10 लाख जितने भी युवा काम तैयारी कर रहे हैं, 4, 5 लाख, आप सोचिए उनमें से कितने लोग हैं जो कब के जा चुके हैं। हर युवा इतने लंबे टाइम तक नहीं लड़ पाता है मैडम। फाइनेंशियली, इमोशनली, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से कितना स्टेबल रखा लेंगे ये बच्चों को। एक भर्ती का इनके पास में समाधान नहीं हो रहा। इनको नहीं करनी है तो ये पहले दिन ही क्यों नहीं बोले, जब इनके पास प्रमाणों की कमी है, या फिर ये इस चीज को सही मानते हैं तो क्या इनका जमीर उस टाइम गवाही नहीं दे रहा था? क्या उस टाइम इनके पास सोर्स नहीं थे? क्यों बच्चों को ऐसे बेवजह ये गोली देते फिर रहे हैं? किस बात के लिए हमें संकेत दे रहे हैं? किस चीज का संकेत देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? बेरोजगारों से कोई दुश्मनी है क्या इनकी, या हमारे माँ बापों से, किसानों के बच्चों से, काम करने वालों के, गरीबों के? खुद मगरमच्छ है या मगरमच्छों को पकड़ना चाह रही है? बच्चों से ये अन्याय करने के लिए इन्होंने ठेका ले रखा है क्या? क्यों जवाब नहीं दे रहे? हमें जवाब, इतने दिन भी जवाब चाहिए था। आज शर्म की बात यह है कि एसओजी ने 2023 में हेड ऑफ जो थे एसओजी के, उन्होंने बयान दिया था कि इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर बहुत ज्यादा बिके हैं और इधर उधर गए हैं। क्या आज उनके पास में ऐसे प्रमाण आ गए कि उनके खुद का कहा हुआ एक प्रशासनिक अधिकारी, एक इतनी बड़ी राजस्थान के तंत्र की एक शाखा ये बयान देती है कि इसके अंदर इतना बड़ा लेवल था फर्जीवाड़े का, और आज उनके बयान बदल जाते हैं कि कुछ एक ही थे और हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि 7 दिन में एसओजी किन किन मगरमच्छों को किन को पकड़ेगी, बताइए। खुद मगरमच्छ है या मगरमच्छों को पकड़ना चाह रही है? हमें ये बताएं। हमें जवाब तो इनके पास रहे ही नहीं। हमें इस तरीके से ये यूज कर रहे हैं कि आप लड़ते रहो, आप पढ़ो भी मत, आप लड़ो भी मत, हम ना जीतने देंगे ना हम आगे जाने देंगे। तो इसका मतलब तो ऐसे बच्चे बेरोजगार ही बने हुए हैं ना। जितनी संख्या आज रोजगार में है उससे दुगनी संख्या बेरोजगारों की है। क्यों है राजस्थान के ये हालात? किस वजह से है? एक सरकार आती है, आश्वासन देके चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काम करती है। क्या हमने इसलिए इनको चुना है? क्या हमारा प्रतिनिधित्व इस तरीके से करेंगे क्या? ये इनको नहीं करनी थी तो इनको पहले ही क्लियर कर देना था। क्या इनके पास में ऐसा तंत्र नहीं है? क्या इनके पास में ऐसे सोर्सेज नहीं है कि ये त्वरित रूप से काम करे? अब त्वरितता कहाँ से आ जाएगी इनके अंदर? देखिए ना, ऐसा लगता है कि सरकार के 2 गुट हैं, एक तरफ भजन लाल और एक तरफ किरोड़ी लाल। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम भजन लाल से मिलाएंगे, लेकिन नहीं मिलाया और बच्चे बहुत हताश हुए, परेशान हुए। अभी उनका भी कोर्ट में केस चल रहा है, कोई फैसला नहीं है उनके पास। बहुत बुरे हालात हो रहे हैं दीदी। यही तो मैम, यही तो बात हो रही है कि किसी भी भर्ती का मामला ले लीजिए आप, आरएस पोस्टपोन के अंदर कितने बच्चों ने अपने एक महीने तक अपने खून पसीने वहां पे बहाए, धूप में बैठे रहे। जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम दे रहा है वो ही सच और झूठ की लड़ाई लड़े। सुनिए आप मेरी बात, जरूरी नहीं होता उस चीज का। आज सोशल मीडिया का जमाना है,
आज इतने कितने ही लोग हैं जिनके अंदर इस चीज का आक्रोश है कि ये भजनलाल सरकार युवाओं के, बेरोजगारों के साथ में गलत कर रही है, राजस्थान के और राजस्थान के आने वाले भविष्य के साथ में गलत हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। वो अपना समर्थन पूरी तरह देते हैं, और जो समर्थन नहीं देते, आप एसआई का समर्थन मत दीजिए, आपको नहीं सही लग रहा है आप मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप सही और गलत की तो परख कीजिए। आप दूसरी चीजों को तो देखिए, कहाँ सरकारें काम कर रही है। आज इतनी मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि लापता के पोस्टर सर लग रहे हैं। हेड ऑफ द राजस्थान सीएम के जब लापता के पोस्टर लग जाने का मतलब क्या होता है, आप बताइए। आप सरकार है ही नहीं, ये ना बात करना पसंद कर रही है, बात करना नहीं चाहती, ना इनके पास में हाँ के जवाब है, ना इनके पास में ना के जवाब है। आप पढ़ाई भी करती हैं और यहाँ पर आंदोलन में आके लड़ना भी है, एक तरीके से लड़ना ही हो गया। लड़ना ही हो गया, ये तो लड़ाई है। और क्या क्या स्थितियाँ आप कैसे मैनेज करते हैं दो चीजों? बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, पहले मैं घर से आती थी, मैं घर थी, उसके बाद मैं जब मैं वापस शिफ्ट हुई, मैं लॉ कर रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेरे अभी लॉ के पेपर चल रहे हैं, रात भर पढ़ते हैं, सुबह 6 बजे पेपर देने जाना होता है, पूरी रात पढ़ते हैं, ये सोच के पढ़ते हैं कि एक दिन आएगा ऐसा कि शायद हम इन चीजों में इस रूप में काम नहीं कर पाए तो हम किसी और रूप में काम करेंगे, लेकिन इस तरीके के अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, अब लड़ते रहेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घर वालों के सामने ऐसी स्थितियां आ गई हो कि बेटा बैक फुट ले ले? और क्योंकि अक्सर होता है कि लड़कियों को नहीं छोड़ा जाता, इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। कब की आ गई है मैडम, बहुत मुश्किल हालातों से मैं निकली हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं मीडिया में इस तरह की मतलब मेरी कमजोरी या मतलब मेरा भावुक वो दिखाऊं, लेकिन जीवन में एक छोटे उम्र से लेके और आज तक जितना स्ट्रगल किसी को पढ़ने के लिए करना पड़े, दूसरा स्ट्रगल तो देखो हर एक इंसान का अपना स्ट्रगल होता है, हर एक इंसान जिस फील्ड में काम करता है उसका अपना अपना स्ट्रगल होता है। आसानी से किसी को कोई चीज ना तो मिली है ना ही मिलेगी, लेकिन एक छोटी सी उम्र से सिर्फ पढ़ने के लिए स्ट्रगल करना, आप किस हालातों से गुजरे होंगे, आपने अपने माँ बाप की मानसिकता को कितना मजबूत किया होगा, कितनी लड़ाई लड़ी होगी पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल से निकल के, सरकारी कॉलेज से निकल के आज जयपुर की इस पावन धरा पे बैठना कोई आसान बात नहीं है। ना ही मीडिया में किसी को बोलने का शौक होता है, ना ही पब्लिसिटी पाने का किसी को शौक होता है। देखिए, लोगों में अपनी जान पहचान हो, या लोग हमें जाने या हम लोगों को जाने, एक सार्थक जीवन का तो सत्य यही होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो। लेकिन हमें ये पहले से थोड़ी ना पता था कि हम ऐसे कभी शहीद स्मारक पे बैठेंगे और हम ऐसे आंदोलन करेंगे। किसको खून पसीना बहाना, किसको मतलब यूं गर्मियों में बैठना पसंद होगा, बताओ आप। खेतों में भी काम करें, हमें पसीना बहाने से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है, ना ही हमें डर लगता है, ना ही हम इस चीज की हार मानने वाले हैं। हमारे साथ में राजस्थान की युवाओं की न्याय की गारंटी देने वाले की समर्थन की शक्ति हमारे साथ है। आज उनके कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देती हूँ, आज हनुमान जी बेनीवाल को मैं धन्यवाद देती हूँ। कितने ही ऐसे साथी लोग हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते, जिनके अंदर कितनी मतलब पीड़ा भरी है, आज इतने कुंठित हो गए हैं ये राजनेता, ये सरकारें। लोकतांत्रिक सरकार में कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक तंत्र तीनों मतलब इन्होंने जुमला बना लिया है। बेरोजगारों को सांत्वना देने का, बेरोजगारों को मतलब भ्रमित करने का। सांत्वना दे के भी बर्बादी कर रहे हैं, और कोई जवाब दे के भी बर्बादी कर रहे हैं। जवाब भी नहीं दे रहे, काम भी नहीं कर रहे, ना तो जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। ऐसी मतलब वो कहते हैं ना कि एक वो पत्ती होती है ब्लेड, उस ब्लेड पे ऐसे रख दिया कि आगे भी नहीं जा सकते, आगे जाएं तो भी मरे, पीछे जाएं तो भी मरे, आगे कुआं पीछे खाई। ऐसा हालात आज राजस्थान का है। जाग जाइए मेरे साथियों, चाहे आप पढ़ाई करने वाले हो, चाहे आप लड़ाई करने वाले हो, चाहे आप खेती करने वाले हो, चाहे आप किसी भी प्रशासन या प्राइवेट या सरकारी तंत्र में बैठे हैं, जहां जहां अन्याय हो रहा है अगर आप उसको सह रहे हैं तो आप से बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है इससे दुगनी रफ्तार में कल होगा। अभी आधा कार्यकाल निकला है इस सरकार का, आधा तो भी बाकी है, आधा को तो काम आप देखियो अभी तो घणों कुछ बाकी है। राजस्थान को जो गर्व के साथ देश में और प्रदेश में और वर्ल्ड में नाम चल लेना, वो नाम पूरी तरह धूमिल लोबा में ज्यादा टाइम को नहीं। अब एक सवाल है आखिरी, कि अब दिल्ली कूच बाकी रह गया है, दिल्ली कूच के लिए 7 तारीख का इंतजार किया जाएगा, और अगर नहीं तो इसमें जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी या एसआई भर्ती? देखिए, इनका तो हमें नहीं पता, क्योंकि ना तो बच्चों को रणनीति का पता होता है, ना हमें इस चीज का पता है। हमें इतना पता है कि हम हर लड़ाई में
हमारे साथ ही हर हमारी लड़ाई में साथ है, तो हम कदम से कदम मिला के हर लड़ाई में अपना मतलब अपना 100% देंगे अपना योगदान। यार देखिए, ये आज एसआई भर्ती को लेकर जो निर्णय नहीं आया उसको लेकर हर बच्चा हताश है और भजनलाल सरकार के बैनर्स भी लगने लगे हैं, लेकिन अभी भी वो लापता क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों का सरकारों से। लेकिन सरकार के कोई भी नुमाइंदे हैं, उनका कोई बयान नहीं आता है, कांग्रेस का भी कोई बयान नहीं आता है, इसके चलते अभ्यर्थी काफी हताश है। अब देखने वाली बात होगी कि 7 तारीख का इंतजार आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल करेंगे या इससे पहले दिल्ली कूच होगा।